जी फुरकान, आप कुछ पूछ रहे थे पिछली मीटिंग में। बच्चों के टाइम एंड हो गया था। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर हमारे पास टोपोलॉजिकल जो स्पेस एक्स है, अगर वो भी एक वही फाइनाइट सेट फाइनाइट हो। हो जाए, ओके। तो फिर तो ये डेफिनेशन हमारे पास यूजलेस नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो तो फिर उसकी जो वो फर्स्ट काउंटेबल होएगी, ऑब्वियस सी बात है। ये तो हम इनफाइनाइट के लिए ही इस डेफिनेशन को नहीं बना रहे होते सर। मैंने डिस्क्रीट की जो डेफिनेशन बताई है, जो एग्जांपल बताई है, आपका उस तरफ इशारा है कि मैं वो नहीं डिस्कस करनी चाहिए थी। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। मैं ये चाह रहा था कि मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर फाइनाइट आ जाए तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ना कि जी, ये भाई फर्स्ट काउंटेबल है। ऑब्वियस है ना। देखिए, अगर सेट एक्स ही फाइनाइट है तो वहां से जो टा बनेगा वो भी फाइनाइट होगी। ओके। क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 पावर n होंगे। अगर सेट एक्स में n है तो फाइनाइट ही रहेगी ना। अच्छा, अब जो बीटा पी हम ले रहे हैं हर पॉइंट के लिए, उसके जो मेंबर्स हैं वो टा में से ही आते हैं, ओपन सेट से ही है। मीन बीटा पी इज द सब कलेक्शन ऑफ टा। तो अगर टा फाइनाइट है तो बीटा पी भी फाइनाइट होगी। ओके। अच्छा, यानी हम ये कह सकते हैं कि हर पॉइंट के लिए हमें जो भी बीटा पी मिलेगी वो एक फाइनाइट कलेक्शन होगी। यानी काउंटेबल तो वो होगी, लेकिन अब दूसरी बात ये चेक करने वाली रह गई है कि क्या हर पॉइंट के लिए जो बीटा पी मिलेगी, क्या वो उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगी कि जब भी पॉइंट पी किसी भी ओपन सेट में लाई करता हो, तो उस ओपन सेट और इस पॉइंट पी के दरमियान इस बीटा पी का कोई मेंबर आ जाए, उसको हम बी पी कह देते हैं। क्या ख्याल है, क्या ये हर फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में ऐसा ही होगा? पॉसिबल नहीं है सर, ये तो फिर हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा ना सर ये। मसलन हम सेट एक्स ये ले लेते हैं ना, फाई, नो, टा ले लेते हैं किसी सेट एक्स पर। उस पे एलिमेंट्स हैं फाई, सिंगलटन ए, और हाँ ठीक है, ऐसा होगा क्योंकि इनके दरमियान जो ओपन सेट्स हैं वो भी एक इंक्लूजन में पाए जाते हैं ना। छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं हम। ठीक है जी, होगा, बिल्कुल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी फाइनाइट सेट है उस पर बनने वाली टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो फाइनाइट काउंट होगी। मजीद इसे क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। यानी ये इंटरेस्टिंग उसी केस में है जब हम इनफाइनाइट सेट पर टोपोलॉजी को डिस्कस कर रहे हों। ओके। अच्छा, अब ये जो बीइंग फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, ये एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है और ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी भी है। फर्स्ट काउंटेबल, फर्स्ट काउंटेबल इज हेरिडिटरी। ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरी स्पेस से उसकी सब स्पेसेस में भी ट्रांसफर हो, उसको हेरिडिटरी प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी विरासती तौर पर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक स्पेस है एक्स और उसकी कोई सब स्पेस है वाई, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सेट एक्स से सेट वाई में भी ट्रांसफर हो, उसको हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। तो ये जो फर्स्ट काउंटेबिलिटी है या बीइंग फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, ये एक हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है। क्या मतलब है कि अगर स्पेस एक्स जो है वो, if x is first countable and y is a subspace of x, then y is also first countable. ओके। यानी किसी भी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की जो सब स्पेस होगी वो भी फर्स्ट काउंटेबल होगी। साथ ही काउंटेबल है, ये एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है।
फर्स्ट काउंटेबल इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई दो स्पेसेस होम्योमॉर्फिक, तो अगर एक प्रॉपर्टी एक स्पेस में हो तो दूसरे में भी होनी चाहिए। यानी हम अगर ये कहें कि इफ x इज होम्योमॉर्फिक टू y, ये जो सिंबल है इसको होम्योमॉर्फिक पढ़ा जाए, इफ x इज होम्योमॉर्फिक टू y एंड x इज फर्स्ट काउंटेबल, then y is also first countable। ओके, ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि अगर दो स्पेसेस आपस में होम्योमॉर्फिक हो तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो दोनों में लाजमी तौर पर पाई जाए, ऐसा ना हो कि वो एक में हो और दूसरे में ना हो। तो यानी ऐसी प्रॉपर्टी। ओके, अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, ले लेते हैं और सेट आर के साथ कोफाइनाइट टोपोलॉजी ले लेते हैं। कोफाइनाइट टोपोलॉजी के बारे में आप जानते हैं कि इसमें ऐसे ओपन सेट्स होते हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होता है। यानी सेट आर के ऐसे सबसेट्स जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, उनको इस टोपोलॉजी में टोपोलॉजी फॉर्म है। फर्स्ट काउंटेबल नहीं है, इज नॉट फर्स्ट काउंट। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहें तो बुक में पेज नंबर 134 पर इसका प्रूफ मौजूद है। प्रॉब्लम नंबर 4 है। बस आपको ये देखना है कि सेट आर के साथ अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी ले ली जाए, हाँ कोफाइनाइट ही नहीं, अगर को काउंटेबल ले ली जाए तब भी ये नॉट फर्स्ट काउंटेबल, फर्स्ट काउंटेबल हो। को काउंटेबल टोपोलॉजी इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल। ओके, अब आते हैं हम सेकंड काउंटेबल स्पेस की तरफ। यहाँ पर जब हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक कलेक्शन है बीटा पी। बीटा पी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये जो बीटा पी है इसको कहा जाता है लोकल बेस एट पी। लोकल बेस एट द पॉइंट। यानी हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को कि एक ऐसी स्पेस जिसके हर पॉइंट पर एक काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करती हो, तो उस स्पेस को हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहते हैं। और ये जो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है ये एक लोकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये ग्लोबल नहीं है। ग्लोबल तब उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो पूरी स्पेस के लिए डिस्कस की जा रही है। अभी हम जो स्पेस जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेकंड काउंटेबिलिटी, और ये एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है। कैसे? हमारे पास अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स स्टार, तो एक्स स्टार को हम कहेंगे कि दिस इज सेकंड काउंटेबल। देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेस। इफ देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेस, और बेस मैं फिर बता दूं क्योंकि उस वीडियो में नहीं था, बेस से मुराद ऐसे ओपन सेट्स की कलेक्शन कि जिनके यूनियन से बाकी तमाम ओपन सेट्स बनाए जा सकें, तो उसको हम बेस कहते हैं। तो ऐसी कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस जिसके लिए हमें कोई काउंटेबल बेस मिल जाए, कम से कम कोई एक ऐसी काउंटेबल बेस मिल जाए, तो उस स्पेस को हम सेकंड काउंटेबल स्पेस बोलते हैं। ओके, अगर हम यूजुअल टोपोलॉजी ले लें सेट आर पर, एग्जांपल हम एक डिस्कस कर रहे हैं, सेट आर विद द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन ऑल। तो ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, क्या ये सेकंड काउंटेबल स्पेस है या नहीं है? अच्छा, ये जो पीछे हम एक रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, तो हम बहुत सारी मीट्रिक स्पेसेस तो पहले ही जानते हैं ना। सेट आर विद द यूजुअल टोपोलॉजी ये एक मीट्रिक स्पेस है। ओके, इसी तरह आर स्क्वायर जो है विद द यूजुअल टोपोलॉजी ये एक मीट्रिक स्पेस है, और इसी तरह से आर एन जो है
तो बी विद द यूजुअल टोपोलॉजी एक मीट्रिक स्पेस है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो सारी स्पेसेस हैं ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। अब हम इन्हीं में से पहली स्पेस जो आर विद यूजुअल टोपोलॉजी है इसको डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या ये सेकंड काउंटेबल स्पेस भी है। और फिर हम इनका आपस में भी ताल्लुक देखेंगे कि सेकंड काउंटेबल स्पेस और फर्स्ट काउंटेबल स्पेस का आपस में क्या ताल्लुक है। क्या हर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस सेकंड काउंटेबल स्पेस होती है, या फिर इसके उलट देख लें कि क्या हर काउंटेबल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल होती है। तो ये जो है आर विद द यूजुअल टोपोलॉजी, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसकी कोई बेस हमने मालूम करनी है जो काउंटेबल भी हो। अगर हमें कोई काउंटेबल बेस मिल जाएगी तो ये जो सेट है, ये जो टोपोलॉजी है, ये सेकंड काउंटेबल। हम यहाँ एक बेस बनाते हैं बीटा, उसके मेंबर्स ये वाले ले लेते हैं ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, सच दैट ए एंड बी बोथ बिलोंग टू क्यू। अब ये वाले क्योंकि एंड पॉइंट्स जो है वो एक काउंटेबल सेट से लिए जा रहे हैं, सेट क्यू से लिए जा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई ये जो कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स होगी ये भी काउंटेबल। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो बीटा है इसके एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, इनकी तादाद काउंटेबल है। हम जस्ट ये कह सकते हैं कि बीटा इज काउंटेबल बेस। और अगर हमें काउंटेबल बेस मिल गई है तो इसका मतलब ये है कि आर विद यूजुअल टू है वो एक सेकंड काउंटेबल स्पेस है। ओके, अब इनके दरमियान ताल्लुक ये है कि एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। एवरी सेकंड काउंटेबल इज फर्स्ट काउंट। लेकिन इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। ऐसी बहुत सारी स्पेसेस मिल जाए काउंटेबल तो हो लेकिन काउंटेबल ना। जैसे डिस्क्रीट है ऑन आर, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन आर, यानी मैं अगर ये कहूँ कि सेट आर with power set of R with the discrete topology, this is first countable। पीछे डिस्कस कर चुके हैं पहली एग्जांपल में कि किसी भी सेट की अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले ली जाए तो वो फर्स्ट काउंटेबल। लेकिन ये जो है ये सेकंड काउंटेबल नहीं, नॉट सेकंड काउंटेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाकई कुछ ऐसी सब स्पेसेस, कुछ ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेसेस पाई जाती हैं जो फर्स्ट काउंटेबल तो होती हैं लेकिन सेकंड नहीं होती। लेकिन हर सेकंड काउंटेबल स्पेस होती है। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे हमने पीछे फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की बात की कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस जो है वो एक हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है, तो क्या सेकंड काउंटेबल स्पेस भी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है? तो आंसर है यस। यानी कोई भी अगर आप सेकंड काउंटेबल स्पेस लेते हैं तो उसकी हर सब स्पेस जो है वो सेकंड स्पेस, सेकंड काउंटेबल इज हेरिडिटरी, मीन एवरी सब स्पेस ऑफ। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि क्या ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है? यानी अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस आपस में होम्योमॉर्फिक हो और उनमें से एक सेकंड काउंटेबल हो तो क्या जरूरी है कि दूसरी भी सेकंड काउंटेबल हो? तो आंसर है यस। यानी सेकंड काउंटेबिलिटी इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। दिस इज टोपोलॉजिकल। अच्छा, ये जो हेरिडिटरी और ये जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, इसकी मदद से भी बाज औकात ये चेक किया जाता है कि कौन सी स्पेस सेकंड काउंटेबल नहीं है। यानी बाज औकात हो सकता है कि आप ऐसा करें कि उसकी दरमियान होम्योमॉर्फिज्म शो करवा दें। मसलन आप ये शो करवा देते हैं कि x इज होम्योमॉर्फिक टू y और आप इस x को चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सेकंड काउंटेबल है। अगर आपने ये शो करवा दिया कि ये होम्योमॉर्फिक है y के और y के बारे में आप जानते हैं कि दिस इज नॉट सेकंड काउंटेबल, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि x भी सेकंड। अच्छा, अब इसके बाद एक और बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है लिंड ऑफ स्पेस। लिंड ऑफ स्पेस को समझने के लिए हमें डिस्कस करना होगा कि व्हाट इज मेंट बाय कवर। कवर जो है किसी भी सेट के लिए उसके सबसेट्स की ऐसी कलेक्शन होती है कि सबसेट्स का यूनियन पूरे सेट के इक्वल आ जाए।
सूरत में हम ये कहते हैं कि दैट कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, मसलन हम यूं डिफाइन करते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। ओके, तो सेट एक्स के ऐसे सबसेट्स एंड दिस कलेक्शन class of subsets of x, yani this is a subset of power set of x such that set A is subset of union of members of A E such that this E belong to this collection। ये जो टिल्ड A है कलेक्शन ऑफ सेट्स है, सबसेट्स की ऐसी कलेक्शन जिनका यूनियन सेट A का सुपर सेट हो या उसके इक्वल हो, ये कहते हैं कि दिस कलेक्शन A इज अ कवर ऑफ ए। और अगर इस कवर के तमाम एलिमेंट्स ओपन भी हों तो हम इसको कहते हैं दिस इज एन ओपन कवर ऑफ ए। और अगर इसकी तादाद काउंटेबल हो तो हम ये कहते हैं कि दिस इज अ काउंटेबल कवर ऑफ ए। ओके, यानी इस कवर पर ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए हम एक सेट ले लेते हैं एक्स। एक्स के एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी और ई। ये है हमारे पास सेट एक्स। इसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी और ये रहा ई। हम इसके कुछ सबसेट्स ले लेते हैं, यानी कलेक्शन ए हम ऐसे ही ले रहे हैं और हम इसका सबसेट भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए इज अ सबसेट हैविंग सी, डी एंड ई। तो हम कुछ ऐसे सबसेट्स ले रहे हैं, देखें, एक उसमें है सिंगलटन ए, एक उसमें है सी और डी, एक उसमें है जस्ट ई और एक उसका सबसेट है बी एंड सी। अब आप देखें कि अगर हम इस सेट ए का यूनियन ले लें, तो व्हाट इज यूनियन ऑफ द कलेक्शंस ऑफ ए, तो वो किसके इक्वल होगा? उसके एलिमेंट्स होंगे इस सेट, इस सेट, इस सेट और इस सेट का जब हम यूनियन लेंगे तो उसमें एलिमेंट्स होंगे ए, बी, सी, डी एंड ई। तो आप देख सकते हैं कि ये सुपर सेट है सेट ए का, जिसके एलिमेंट्स हैं सी, डी एंड ई। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस कलेक्शन इज अ कवर ऑफ द सेट। ओके, ये तो कवर को हमने डिफाइन किया, फिर इसको कवरिंग भी हुई। अब बात का कैसा होता है, ओके, कवर भी मैं डिफाइन कर चुका हूं कि अगर इसके तमाम एलिमेंट्स, ओके, व्हाट इज लिंड लॉ ऑफ स्पेस या लिंडी लॉ ऑफ स्पेस? लिंड लॉ ऑफ स्पेस है हर ओपन कवर जो है उसी काउंटेबल सब कवर। इफ एवरी ओपन कवर, if every open cover of X is reducible to a countable cover या काउंटेबल सब कवर। सब कवर से क्या मुराद है कि उसी कवर की अगर आप कोई सब कलेक्शन ले लें तो वो सब कवर कहलाता है, लेकिन वो कवर वाली डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करता हो। अगर किसी स्पेस की आप कोई भी ओपन कवर लें, यानी ऐसी ओपन सेट्स की कलेक्शन लें जिनका यूनियन पूरे सेट एक्स के इक्वल हो, तो आप उस ओपन कवर में से कुछ एलिमेंट्स को निकाल भी दें, लेकिन बाकी बच जाने वाली जो कलेक्शन है वो काउंटेबल कलेक्शन हो और वो खुद से भी कवर बनाए सेट एक्स का, तो हम ये कहते हैं कि दैट्स और डेफिनेशन है सेपरेबल स्पेस। स्पेस एक्स एक्स कंटेन्स a countable dense subset। यानी अगर सेट टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में कम से कम कोई एक ऐसा सबसेट हो जो डेंस हो। डेंस होने का क्या मतलब है कि उसका कोलेयर जो है वो एक्स के इक्वल हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो काउंटेबल भी हो, यानी सेट ए शुड बी काउंटेबल।
यानी अगर सेट एक्स के दरमियान एक्स में कोई कम से कम कोई एक ऐसा सेट ए मिल जाए जो खुद काउंटेबल हो और जिसका कोलेयर पूरी स्पेस एक्स के इक्वल हो, तो ऐसी स्पेस को हम सेपरेबल स्पेस। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह एमसीक्यू डिस्कस। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जी, आपका कोई क्वेश्चन है? लिंडलॉफ को रिपीट कर दें। लिंडलॉफ में हमने ये कहा है कि अगर आपके पास किसी स्पेस का ओपन कवर हो, ओपन कवर होने का मतलब ये है कि उस स्पेस के उस सब स्पेस के लिए ओपन सेट्स की ऐसी कलेक्शन जिनका यूनियन पूरी स्पेस एक्स की। ओके, वो तो हो गया ओपन कवर, लेकिन उस ओपन कवर में एक ऐसा काउंटेबल सब कवर हो, यानी उसी की कोई सब कलेक्शन लें जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और वो भी सेट एक्स का कवर हो, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि दैट्स। ये जो सेकंड काउंटेबल स्पेस है, ये लिंडलॉफ स्पेस होती है। सेकंड काउंटेबल इज लिंडलॉफ। और एग्जांपल ढूंढकर भी मैं नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगा आपके साथ, जो डिस्क्रीट सेट के लिए डिस्कस की गई। हाँ, फुरकान एहसान, मैं यही कह रहा हूँ कि सेकंड काउंटेबल स्पेस जो है वो लिंडलॉफ स्पेस होती है। तमाम सेकंड काउंटेबल जो है वो लिंडलॉफ। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर करूंगा। ओके जी, इसके अलावा कोई और